इंटरनेट का दुरुपयोग यानी कि मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट। दोस्तों, हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। और इंटरनेट को लेके एक बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग आजकल इस वक्त हो रहा है, जो हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए आरकेपीडिया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरकेपीडिया और मैं हूं आयुष। बात करते हैं इंटरनेट के दुरुपयोग यानी कि मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि कोई भी तकनीकी, कोई भी जो चीज़ आजकल बनाई गई है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है बुरी नहीं होती है, किंतु उसका दुरुपयोग बुरा होता है। सागर के मंथन में अमृत भी निकलता है और विष भी, किंतु यह मानव के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसका जलपान करना चाहता है। इसी प्रकार यह भी मानव पर ही निर्भर करता है कि वह सूचना प्रौद्योगिकी को अपने हित के लिए प्रयोग करता है या पृथ्वी के विध्वंस के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदमों ने आज हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। इंटरनेट का सबसे बड़ा दुरुपयोग यह हो रहा है कि आजकल नेट की दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आतंकवाद ने आज अपना तरीका बदल लिया है। वह ज़्यादा चालाक, ज़्यादा संगठित व अत्याधुनिक तरीकों से लैस हो चुके हैं। अब वो बम का इस्तेमाल और हथियारों का इस्तेमाल इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। आतंकवादियों ने अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए नेट पर तेजी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इजराइल की हफीफा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और टेरर ऑन द इंटरनेट, द न्यू एरिना, द न्यू चैलेंजेस जैसे किताब के लेखक गैब्रियल वियमन के मुताबिक वर्ष 2000 तक आतंकवाद वेबसाइट्स की जनसंख्या का महज 12 थी, जो 2009 तक बढ़कर 5000 से भी अधिक हो चुकी थी। खासकर 19/11 के हमले के बाद आतंकवादी वेबसाइट की संख्या बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। इंटरनेट पर मौजूद ऐसी सैकड़ों वेबसाइट हैं जिन पर ऐसी आपत्तिजनक सामग्री हैं जिनको कोई भी मुल्क प्रकाशित करने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। किंतु इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में ऐसे कोई रोक टोक भी नहीं है। आतंकवादी समूह हैकिंग के मामले में भी पारंगत हैं। प्रमुख भारतीय वेबसाइट को हैक करने के लिए तमाम हैकर समूह जी जान से लगे होते हैं और दिनों रात लगे होते हैं कि कैसे उसको हैक किया जाए। पाकिस्तान में भी HBFC के अलावा किल इंडिया, जी फोर्स पाकिस्तान, डेथ टू इंडिया, मुस्लिम ऑनलाइन सिंडिकेट, सिल्वर लॉर्ड जैसे अजीब नामों वाले हैकर समूह हैं। इनमें से कई भारतीय वेबसाइट को हैक करने की तमाम संभावनाएं हमेशा के तलाशते आए हैं। पासवर्ड चुराकर DNS संरचना में छेड़छाड़ कर भारतीय वेबसाइटों का सत्यानाश करने में जुटे अपराधी जिन साइटों को अपना निशाना बना चुके हैं, इनमें भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और विदेश मंत्रालय जैसी कई सारी वेबसाइटें आती हैं। सभी बम धमाकों के दौरान आतंकवादियों ने मोबाइल फ़ोन को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सेल फोन के जरिए आतंकवाद आपस में संपर्क साधते तो ही हैं, इसका इस्तेमाल टाइमर के तौर पर भी किया जाता है। अब उन्हें टाइम बम लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने कई सारी मूवियों में देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन के एक बटन दबते ही बिल्डिंग तबाह हो जाता है। अहमदाबाद विस्फोट हो, दिल्ली के धमाके या मुंबई के धमाके, आतंकवादियों ने सूचना प्रौद्योगिकी का यानी कि बखूबी इस्तेमाल किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इसकी धारा 66 के हैकिंग के आरोप में 3 साल की सजा तथा 2 लाख रुपए तक का जुर्माने की बात कही गई है। लेकिन आतंकवादी किसी दूसरे व्यक्ति के नेटवर्क में जाकर अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। उन्हें पता है कि पकड़ लिए जाने पर भी उन्हें सजा नहीं हो सकती। इसी कारण आतंकवादी बार बार इंटरनेट आदि का इस्तेमाल हथियारों के तौर पर करते आए हैं। वाईफाई सिस्टम को भी सुरक्षित नहीं माना जाता है। साइबर क्राइम्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
साइबर क्राइम अपराध करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी की गोपनीय बातों, उसके पैसे तक अवैध रूप से पहुंच बनाई जा सकती है। साइबर अपराधों के जरिए धोखाधड़ी, छेड़छाड़, अश्लील दृश्यों का प्रचार तथा पासवर्ड चोरी इत्यादि अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि कई बार हमारे लोगों के पास कॉल आता है और पूछते हैं कि आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर और मोबाइल पे जाने वाले ओटीपी को हमारे साथ साझा करें, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो बेचारे भोले इंसान उस पासवर्ड को दे देते हैं और उनका मिनटों में चंद पैसा लूट लेते हैं। दोस्तों, चाहे कंपनियों का डाटा हैक कर चोरी का मामला हो या फिर नेट बैंकिंग के जरिए करोड़ों रुपए की निकासी का मामला हो, सब कुछ नेट के जरिए ही संभव हो रहा है। नेट पर कई हैकर्स का ठग है जो लोगों को गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, जैसे कि हैकिंग की दुनिया में आज बहुत सारे आतंकवादी और बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। ये लोग किसी के व्हाट्सएप को हैक करके उनसे पैसा ठगते हैं और इनको धमकाया जाता है कि अगर इतना पैसा आप हमें नहीं देंगे तो मैं ये चैटिंग आपका वायरल कर दूंगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं जेफ बेजोस का फ़ोन अभी हाल ही फिलहाल में उनका हैक हुआ था और उनके डाटा में से, उनके मोबाइल में से, जो कि एक एप्पल की मोबाइल मानी जाती है, जो भी आजकल बहुत बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है, मगर उससे भी हैक कर लिया गया था और 6 GB डाटा उनका चुरा लिया गया था। दूसरा बात करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दोस्तों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बहुत ही ज़्यादा उसमें ये दिखाया जाता है जिससे कि लोग पोर्न देखते हैं और उसके इसके साथ साथ लोगों का यहाँ पे रेप का मामला दिन पे दिन बढ़ता जाता है। ऐसे ही असेंसिंग प्रोटेस्ट सिस्टम हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी हो गया, साइबर कटिंग हो गया, साइबर स्टाइलिंग हो गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे इस इंटरनेट के द्वारा दिन पे दिन होती रहती हैं, जहां इसका इस्तेमाल ही है और इसका दुरुपयोग भी है। अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए वरदान है, नहीं तो ये आपके लिए अभिशाप है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो और आप इसे दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं तो इसे साझा कर सकते हैं और दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए पहुंचती रहे। इसी साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।